गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। सो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज़ कमिटेड सुसाइड रिसेंटली लाइक yesterday, and it is very shocking, and it's kind of something, what do I say, it makes me question about his mental health because एक इंसान है जिसने सुसाइड कमिट की बिकॉज ही हैड लैक ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, बट इन दिस केस ही हैड मनी, ही हैड फेम, ही हैड अ गुड रेपुटेशन इन मीडिया एंड एवरीथिंग, ही वॉज गेटिंग ऑल द अटेंशन ही वॉन्टेड, बट उसके बावजूद भी ही कमिटेड सुसाइड। सो दिस क्लियरली मीन्स कि नो मैटर कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत आपने बैंक में जमा कर रखी है, एंड कितना फेम है, कितने लोग आपको पूछ रहे हैं, व्हेन यू आर लोनली इनसाइड एंड जब आपको डिप्रेशन हो जाता है तो तब पैसा वगैरह, फेम, करियर कुछ भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपका जो मेंटल हेल्थ है, यू आर नॉट इन योर हैप्पी स्पेस। सो बीइंग इन योर हैप्पी स्पेस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन, एनजाइटी एंड सो मच मोर, दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी निगलेक्टेड। सो बहुत सारे होते हैं, स्कूल्स वगैरह में भी कैंपेन्स वगैरह होते हैं, सम चाइल्ड इज़ डीलिंग विद डिप्रेशन या कुछ भी ऐसा होता है, फोकस नहीं लगता है, तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह के साथ सेशंस होते हैं। सो लोगों ने एक ये बना रखा है कि साइकोलॉजिस्ट पे तो भैया पागल जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट एन इशू कि अगर आपको डिप्रेशन है एंड आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, यू आर टेकिंग सेशंस, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट टू शेयर व्हाट यू फील। अपना दुख बयान करना बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं बयां कर पाते हैं, नहीं शेयर करते हैं किसी से, बट उन लोगों को एक सजेशन है मेरी कि राइट इट ऑन अ डायरी। मीन्स आप कुछ भी अपनी जो फीलिंग्स हैं, चाहे वो किसी ह्यूमन पे, चाहे वो एक पीस ऑफ पेपर पे, एटलीस्ट यू आर डिलीवरिंग दैट आउट, तो यू आर गेटिंग रिड ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ योर टेंशन। हो सकता है कि किसी को बताने से कोई सोल्यूशन ना हो, बट एटलीस्ट उसके किसी भी सजेशन से, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से आपकी जान बच सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन में बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम है एंड दे आर कमिटिंग सुसाइड एंड एवरीथिंग। सो बहुत सारे लोगों के रीजंस ये भी होते हैं कि दे वांट टू प्रूव समथिंग टू समवन, कि ईदर लव, ईदर एनीथिंग, बी दैट एनीथिंग। तो मेरे हिसाब से आजकल के एरा में योर डेथ इज़ जस्ट अ व्हाट्सएप स्टेटस, अ ट्विटर पोस्ट एंड इंस्टाग्राम स्टोरी। लोग आपका जो दुख है वो नहीं ले सकते हैं, समझ जो है वो भी बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते, ओनली योर नियर एंड डियर वंस। लोग आपके बारे में एक सौरो कमेंट डाल देंगे, आपके बारे में हल्की सी डिस्कशन कर लेंगे। आपके आजकल तो सोशल इतना ट्रेंड है, आपकी फ़ोटोज़ पे आपके बारे में वीडियोस बनाकर आपकी पर्सनल लाइफ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके व्यूज़ कमा लेंगे। ये सब चीज़ें हैं, आज रियलिटी है, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लिख देंगे सॉरो एंड सैडनेस, ये वो। तो इसके अलावा क्या यार, जो आपका लॉस है दैट इज़ योर लॉस, एंड आई ट्रूली बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। आई हैव रेड इट, आई हैव सीरियसली रेड इट इन मैनी हॉली बुक्स, जिसके अंदर बोला जाता है कि अगर भगवान को आपको किसी भी सिचुएशन में डालना होगा, ईदर बिकॉज ऑफ योर कर्मास, पास्ट कर्मास, और वट एवर यू आर डूइंग इन प्रेजेंट, उसके जो रेपरकशंस है उसकी वजह से आपको जिस स्टेट में भगवान ने आपको रखना होगा वो आपको उसको स्टेट में डालेगा, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस स्टेट से निकलो, बी अ पॉजिटिव सोल, अपने आप को सुधारो, एंड मीन्स बी पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए बी पॉजिटिव। ये जो एटीट्यूड है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये सब बातें करनी। एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक मूवी करी थी छिछोरे, जिसके अंदर कम्प्लीटली ये था कि भैया सुसाइड इज़ नेवर अ सोल्यूशन। इतनी डेप्थ में उस कैरेक्टर को करने के बाद भी इफ़ ही इज़ कमिटिंग सुसाइड, तो आप उनकी मेंटल स्टेट देखिए कि वो कितनी ज़्यादा वर्स हो चुकी होगी। एंड आई ऑल्सो रेड दैट ही इज़
हैविंग डिप्रेशन सेशंस विद द साइकेट्रिस्ट। तो इतने पेशेंस तो होने ही चाहिए थे कि भैया जब तक सेशन कंप्लीट हो रहे हैं मे बी समथिंग वुड बी गुड, ठीक है। एंड मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनके इंटरव्यूज़ में जर्नलिस्ट वर आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही हैड सो मच टू से, ही वाज स्पीकिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, लाइक बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई दिया था एंड दैट टू वेरी फ्लुएंटली, बट समहाउ आई फेल्ट दैट ही हैज़ सो मच मोर टू से। वो बहुत, मैंने एक जगह पढ़ा भी है कि जो लोग बहुत बोलते हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं, वो अंदर से बहुत उदास होते हैं एंड बहुत सैड होते हैं, उनके मन में बहुत बातें होती हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट इज़ द केस। सो हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ आफ्टर डेथ, तो जिस कंडीशन में भगवान ने आपको रखना होता है वो आपको रखता है एंड ही टेस्ट यू आउट कि आप क्या करते हो उसमें। अच्छा, अगर आप उससे एस्केप कर जाते हो तो यू नो इतनी जगह पे ये चीज़ें हैं कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ एंड यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज यार। आपको जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको मिलेगी, बी इट गुड और बैड। एंड अगर आप उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि लेट्स एंड द लाइफ, उसके बाद भी जो आपको अगला बर्थ मिलेगा उसमें भी आपको सेम सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ेगी एंड दैट टू इन अ वेरी वर्स्ट कंडीशन। अगर अभी एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने सुसाइड कर ली जस्ट बिकॉज ही फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन, तो होगा कुछ कुछ उसने कुछ ऐसा किया होगा कि वो फेल हो गया, ठीक है। उसके अगले जन्म में भी उसको इसी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन मिलेगी एंड ही हैज़ टू फेस इट, क्योंकि जो लिखा हुआ है उससे आप नहीं बच सकते हो। सो बी इन रियलिटी गाइज। मुझे पता है मॉडर्न एरा है, लोगों की सोच बहुत ज़्यादा वाइड होती जा रही है, इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं करता है, लोग बोलते हैं भाई चल ऐसा कुछ नहीं होता ये वो ये, पर ऐसा है यार, ऐसा है। आप जो ग्रंथों को खोल के देख लो, आप कहीं खोल के देखो, ये सब चीज़ें हैं। आप कितने मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, मॉडर्न एरा आ गया है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं, पर जो चीज़ है वो है। जो बेसिक्स है हमारे, बेसिक तो बेसिक्स ही है। एंड आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा यू नो बेसिक्स पे जा रहे हैं, बीट कुकिंग, बीट एनीथिंग। पहले लोगों ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी निकाली, अब वापस आ रहे हैं ना कॉर्पोरेट क्लासेस पे। तो जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स हैं एंड दे आर द रियलिटी, वन शुड नो हाउ टू फेस इट एंड दैट्स इट गाइज। बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं हुआ जा रहा है तो अपना दुख जितने से जितने लोगों के साथ बांट सकते हो बांटो, कोई बात नहीं। लोगों को पता चल रहा है कोई बात नहीं, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसे शेयर करो राइट पर्सन के साथ जो आपको एक सोल्यूशन दे सके। नहीं दे सकता है तो एटलीस्ट सहानुभूति दे दे, एटलीस्ट आप इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेने से तो रुक जाओगे। बी पॉजिटिव। एंड ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के वजह से अपने आपको डिमोरलाइज मत करो यार। जस्ट रिमेंबर अबाउट दोज यू नो एनिमल्स हु आर इन द जू। जो आप अभी फेस कर रहे हो, दे आर फेसिंग इट फॉर देयर एंटायर लाइफ एंड दे हैव नथिंग टू डू। यू आर एट योर प्लेस, यू हैव टीवी टू वॉच, यू हैव फोन टू यू नो फोन टू यूज़ एंड सो मच मोर। आपका दिल लग रहा है, ठीक है, आपका टाइम पास हो रहा है। थिंक अबाउट दोज एनिमल्स हु आर इन द जू, दे हैव नथिंग टू डू। एक चार दीवारी के अंदर बंद है, उनका तो ज़िंदगी ही लॉकडाउन है, बट स्टिल दे आर नॉट डाइंग, वो मर नहीं रहे हैं, दे आर नॉट लूजिंग होप। अगर वो अपनी होप लूज़ कर देते तो उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी कुछ ऐसे हो जाते कि फिजिकल कंडीशन जो हार्ट अटैक आ जाता, कुछ भी हो जाता एंड दे वुड हैव डाइड। वो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है ना कि जो एनिमल्स हैं उनकी मेंटल स्टेट आप लोगों से ज़्यादा अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बी पॉजिटिव एंड ये लॉकडाउन को अपने पे हावी नहीं होने देना है। नहीं है पैसे अभी, सबका इकोनॉमी डाउन हो रखी है, एवरीबडी स्पेंडिंग देयर हार्ड अर्न मनी जो कि उन लोगों ने सेविंग्स में रख रखी है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, घर में बैठे हुए हो, आपका मनी फ्लो नहीं है, तो जो सेविंग्स है वो जा रही है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। बट बी यू नो बी थैंकफुल टू गॉड दैट इतनी गंदी सिचुएशन में भी जिसमें एवरी थर्ड पर्सन इज़ इन्फेक्टेड एंड उसमें आप लोग बचे हुए हो, ठीक है। बी थैंकफुल टू गॉड दैट जहाँ पर सब लोग मर रहे हैं, लोग पीपल आर लूजिंग देयर फैमिली मेम्बर्स, पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स, लोग 14-14 दिन उनको सांस नहीं आ रही, तड़प रहे हैं एंड हियर यू आर स्टेइंग एट होम, यू आर सेफ, free of any diseases, you are with your family members, you have financial support, you have mental support. Even if you don't have any financial support, even then also you have mental support. ज़िंदगी जो ज़िंदगी है वो जीने के लिए बनी है और इसको ख़त्म कर देने से कुछ नहीं होता है। जो सिचुएशन आपको मिलनी है वो आपको मिलेगी, तो डोंट ट्राई टू एस्केप दैट, बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन यार। बाय, stay blessed, yeah, stay blessed.